सुस्वागतम प्यारे बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल हिंदी संस्कृत ज्ञान गंगा में। बच्चों, पिछली वीडियो यानी भाग 1 में हमने सुभाषितानी नामक पाठ की व्याख्या की थी। उसके 5 श्लोकों की व्याख्या ही हो पाई थी उसमें, और आज हम जो वीडियो का दूसरा भाग है उसमें बचे हुए 5 श्लोकों की व्याख्या करेंगे। यदि बच्चों आपको पिछले श्लोकों की व्याख्या नहीं आपने समझी है या नहीं वीडियो देखी है तो आप लिंक पर जाकर उसको देख सकते हैं। और इस पाठ का जो अभ्यास कार्य है वह शॉर्ट वीडियो में दिया गया है, आप लिंक पर जा कर के उसको देख सकते हैं। और वीडियो को या फिर श्लोकों को अच्छे से समझने के लिए बच्चों वीडियो शुरू से एंड तक जरूर देखें। तो शुरू करते हैं बच्चों व्याख्या। मृगा मृगैः संगम अनुव्रजन्ति गावश्च गोभिः तुर्गाः तुर्गैः। क्या कहते हैं कि जो मित्रता होती है वह समान गुण, समान आदत और समान व्यवहार वाले के साथ ही होनी चाहिए। क्या कहा है? मृगाः मृगैः, यानी मृग क्या होते हैं? हिरण। हिरणों की मित्रता किसके साथ? हिरण मृगैः या हिरणों के साथ। संगम अनुवर्जन्ति, संगम का मतलब साथ, अनुवर्जन्ति चलते हैं, यानी मृग जो हैं या हिरण जो हैं हिरणों के साथ ही चलते हैं या फिर आपस में मित्रता करते हैं। गावश्च, गाय, गोभिः, गोभिः का मतलब बहुत सारी गायें, यानी गाय गायों के साथ। तुर्गाः, तुर्ग होता है घोड़ा, घोड़े, तुर्गैः घोड़ों के साथ। मूर्खाः, मूर्ख व्यक्ति, मूर्खैश्च, मूर्खाश्च मूर्खैः यानी मूर्ख मूर्खों के साथ। सुधीय है, सुधीभिः, सुधीय का मतलब होते हैं बुद्धिमान, बुद्धिमानों की मित्रता बुद्धिमानों के साथ होती है। समानशील व्यसनेषु सख्यम, यानी जिनका समान आदत होती है, समान व्यसनेषु यानी व्यवहार होता है, उनकी आपस में मित्रता अधिक समय तक चलती है। तो भाव क्या है श्लोक का कि व्यक्ति को या प्राणी को अपने समान आदत वाले और समान व्यवहार वाले व्यक्ति के साथ ही मित्रता करनी चाहिए। अगला श्लोक है सेवितव्यो महावृक्ष है फल छाया समन्वित है, यानी जो महान वृक्ष होते हैं, बड़े वृक्ष होते हैं, फल छाया समन्वित है, फल और छाया से युक्त होते हैं। सेवितव्य, उन्हीं का सेवितव्य या आश्रय लेना चाहिए या आश्रय करना चाहिए। यदि दैवात, यदि भाग्य से फलम नास्ति, उन पेड़ों पर फल नहीं है, तो छाया केन निवार्यते, तो छाया केन का मतलब कौन, निवार्यते हटा सकता है, अर्थात उनकी छाया से कोई भी वंचित नहीं कर सकता है। छाया तो मनुष्य को उनकी मिलेगी ही। तो कहने का भाव क्या है कि महान वृक्ष, यहाँ महान वृक्ष का मतलब है महान व्यक्तियों से, महान व्यक्तियों का सानिध्य मनुष्य को जरूर रखना चाहिए। यदि भाग्य से जो महान व्यक्ति हैं वह किसी कार्य करने में निष्फल हैं या जो सक्षम नहीं है किसी कारणवश, तो उनका जो निर्देशन है या उनकी जो सलाह है वह मनुष्य के काम में आती ही रहती है। तो इसलिए महान व्यक्तियों का सानिध्य मनुष्य को अवश्य रखना चाहिए। अगला श्लोक है अमंत्रम अक्षरम न अस्ति, न अस्ति मूलम अनौषधम, कि कोई भी जो मंत्र है, अमंत्र, कोई भी मंत्र जो है जो अक्षर के बिना नहीं होता है, अर्थात सभी मंत्रों में कोई ना कोई अक्षर जरूर आते हैं, कोई भी मंत्र अक्षरहीन नहीं होता है। न अस्ति मूलम, मूलम का मतलब होता है बच्चों जो वृक्षों की जड़ें होती हैं। अनौषधम, ऐसा कोई भी मूल नहीं है, ऐसी कोई भी जड़ नहीं है जिसमें कोई ना कोई औषधम, या यहाँ अनौषधम का मतलब कि औषधि ना हो, अर्थात ऐसी कोई भी जड़ नहीं होती है जो बिना किसी औषधि के हो, अर्थात कोई किसी न किसी रोग का निदान ना करती हो। हर जड़ है, हर मूल में कोई ना कोई औषधि अवश्य होती है। इसी प्रकार अयोग्य है पुरुष है न अस्ति, इस संसार में कोई भी पुरुष अयोग्य नहीं होता है, अर्थात सभी में कुछ कोई ना कोई योग्यता जरूर होती है। योजक है तत्र दुर्लभ है, लेकिन जो योजक हैं अर्थात इनको जो इनकी जो पहचान करने वाले हैं हर जो वस्तु की, हर प्राणी की, वह जो है इस प्रकार के व्यक्ति या इस प्रकार के जो योजक हैं या निर्देशक हैं
वह संसार में दुर्लभ है। अन्यथा कोई भी वस्तु या कोई भी व्यक्ति, कोई भी जो है पौधे की जो जड़ है, कोई भी निरर्थक नहीं होती है। सब में कुछ न कुछ योग्यता अवश्य होती है। अगला श्लोक है संपतौ च विपतौ च महताम एक रूपता। यहाँ पर महान पुरुषों की महत्ता के विषय में बताया गया है कि महान पुरुष जो होते हैं संपतौ होता है कि जो समृद्धि के दिनों में या खुशी के पलों में या फिर विपतौ या संकट के समय में महताम महान व्यक्ति जो हैं एक रूपता, एक समान रहते हैं। महान व्यक्ति ना तो खुशी में ज़्यादा अधिक खुशी जाहिर करते हैं और ना दुख में अधिक जो है दुख जाहिर करते हैं। उनका जो स्वभाव हो समान रहता है। उदये सविता रक्तो रक्तश्च अस्तमये तथा। जिस प्रकार सविता होता है सूर्य, उदय होते समय या सूर्य जब उगता है उस समय भी किस प्रकार का होता है, लालिमा लिए रहता है, यानी लाल वर्ण का होता है। और अस्तमय का मतलब होता है अस्ताचल की ओर जब सूर्य जाता है या अस्ताचल के समय या छिपता है जब सूर्य, उस समय भी जो है सूर्य का रंग लाल होता है। अर्थात दोनों ही अवस्थाओं में सूर्य एक समान रहता है। उसी प्रकार से महान व्यक्ति भी दोनों अवस्थाओं में, सुख या दुख की अवस्था में समान जो है रहते हैं। अगला श्लोक है विचित्रे खलु संसारे न अस्ति किंचित निरर्थकम। फिर से वही बात बताई है श्लोक में कि इस विचित्र संसार में, क्योंकि संसार विचित्र है, समय समय पर जो है परिवर्तन होते रहते हैं, इसलिए संसार को विचित्र कहा है कि इस विचित्र संसार में किंचित कोई भी निरर्थकम न अस्ति, कोई भी निरर्थक नहीं होता है। ऐसा कोई भी प्राणी या कोई भी मनुष्य संसार में पैदा नहीं होता है जो कि निरर्थक हो। अर्थात कोई न कोई योग्यता हर प्राणी या हर मनुष्य में होती है। अश्वश्चेद धावने वीरः है। जिस प्रकार से अश्व होता है घोड़ा, धावने दौड़ने में वीरः है महान होता है, वीर होता है, उसी प्रकार भारस्य वहने भार ढोने में खरा होता है गधा। यानी जिस प्रकार घोड़ा दौड़ने में वीर होता है, उसी प्रकार जो गधा है वह भार ढोने में महान होता है। जो गधा कार्य कर सकता है वह अश्व नहीं कर सकता है, और जो अश्व कर सकता है वह गधा नहीं कर सकता है। अर्थात सब में अपनी अलग अलग योग्यताएं होती हैं। कोई भी संसार में अयोग्य नहीं होता है। हर छोटी से छोटी चीज़ का और हर बड़ी से बड़ी चीज़ का अपना अलग महत्व होता है। हर वस्तु का जो है अपनी अलग महत्ता होती है। तो ये थी बच्चों इस जो पाठ की व्याख्या। यदि बच्चों आपको वीडियो पसंद आई है या व्याख्या समझ आ गई है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करें, और यदि आपको समझ नहीं आई है, कहीं संशय, तब भी आप कमेंट अवश्य करें। तो बच्चों जो इसका अभ्यास कार्य है पहले भी मैंने बताया था, वीडियो जो शॉर्ट वीडियो हो उस पर आप जाकर देख सकते हैं, और अच्छे से समझने के लिए वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, वीडियो लाइक करें और सब्सक्राइब करें बच्चों। धन्यवाद।